हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भी क्लर्क पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं, क्लर्क की नौकरी पाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्लर्क पद पर। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये देखिए मेनली आपने देखा होगा क्लर्क की जो वैकेंसी बैंक में रिलीज होती है वो आपकी 12th लेवल पर होती है। और क्लर्क भी अलग अलग होते हैं, लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क एंड जनरली जो क्लर्क की वैकेंसी आती है सिंपल क्लर्क नाम से, तो अलग अलग वैकेंसी रिलीज होती है, लेकिन वर्क सभी का सेम रहता है, लेवल अलग होता है, सैलरी में आपको अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन वर्क सभी का सेम होता है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट क्लर्क भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे ना, यहाँ एक प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास भी है और ग्रेजुएशन भी है। मींस जो 12वीं पास हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं और जो ग्रेजुएट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि क्लर्क की जो वैकेंसी है उसमें 12th, कहीं कहीं पर 12th मांगा जाता है और कहीं पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है, लेकिन ये जो वैकेंसी है इसके लिए 12th और एनी ग्रेजुएट दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। महिला एवं पुरुष, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है, बहुत ही अच्छा मौका है। अलग अलग विभागों में भर्ती आई हुई है क्लर्क भर्ती। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैंने थंबनेल पर मेंशन की हुई है, 15,000 प्लस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 15,000 प्लस वैकेंसीज हैं। बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं, क्लर्क की पोस्ट पर भर्ती चाहते हैं, तो ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको ज़्यादा पे नहीं करनी है, ओनली 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। ठीक है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी और ये फ़ीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो फीस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कम से कम आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ जो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके द्वारा या यूपीएससी के द्वारा जो भर्ती की जाती हैं उनमें 100 रुपीज़ लगते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। बाकी अदर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से फ़ीस रहते हैं, लेकिन 100 रुपये से कम फ़ीस आपको कहीं भी पे करने को नहीं मिलती है। सो यहाँ पर भी आपको 100 रुपीज़ ही पे करनी है, ज़्यादा आपको फ़ीस पे नहीं करनी होगी। अच्छा मौका है, वैकेंसी अच्छी है। 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। कितना भी परसेंटेज आपका 12th या ग्रेजुएशन में हो, इसलिए आप इसके लिए ज़रूर एक बार अप्लाई ज़रूर कर लीजिए। सिलेक्शन बात की बात है, वैकेंसी ज़्यादा है, हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं। ये जो वैकेंसी है यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए अलग अलग विभाग में ये क्लर्क की वैकेंसी है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे निम्न वर्गीय लिपिक, लिपिक मीन्स ये क्लर्क होता है जिसको हम लोअर डिवीज़न क्लर्क कहते हैं, LDC। ठीक है, सो निम्न वर्गीय लिपिक की वैकेंसी है। अलग अलग विभाग में आप देखेंगे, ये पथ निर्माण विभाग है, ये मधु निषेध उत्पाद निषेध विभाग है, गृह विभाग में है निम्न वर्गीय लिपिक, इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग। ठीक है, अलग अलग है और सैलरी लेवल 2 से है। 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और ये आप सभी जानते हैं क्लर्क की जो वैकेंसी आती है, फिर चाहे वो क्लर्क वैकेंसी हो या LDC वैकेंसी हो या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वैकेंसी हो या फिर अपर डिवीज़न क्लर्क वैकेंसी हो, क्लर्क की जब भी वैकेंसी आपको किसी भी विभाग में देखने को मिलती है तो उसमें आपसे टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। ओके, सो यहाँ पर भी आपको टाइपिंग आपको आनी चाहिए, टाइपिंग टेस्ट आपका यहाँ पर रहेगा। बाकी 12th एंड एनी ग्रेजुएट कितना भी परसेंटेज हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आवेदन कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे तो मैंने आपको ओवरऑल बता दी है कि 15,000 प्लस वैकेंसीज हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत से विभाग हैं, मैं आपको सारे कवर करूँगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। बहुत से अलग अलग विभाग में वैकेंसी आई हुई है। अब ये जो वैकेंसी है ये बिहार स्टेट से है। जो कैंडिडेट बिहार के मूल निवासी नहीं है और आवेदन करना चाहते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, बस उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संप्रयुक्त प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। ठीक है,
अब इसमें आरक्षण का लाभ लेने के लिए, यानी आरक्षण आपको मिले और आप रिजर्व कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र जो रहता है, सर्टिफिकेट, वो आपको देना होगा। आप यहाँ देखेंगे जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, यानी जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ओके, जो बिहार स्टेट के बाहर के हैं, मूल निवासी बिहार के नहीं हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ यहाँ पर दिया जाएगा। अगर हम क्वालिफिकेशन देखें तो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं 12th पास मांगा गया है, कम से कम 12th पास है। फिर मैंने आपको बता दिया है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जो भी इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 12th लेवल की है ये भर्ती मिनिमम। आपकी कम से कम 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए और अपर एज लिमिट आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगा। अनारक्षित मेल कैंडिडेट हैं तो 37 ईयर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल हैं तो 40 ईयर, अनारक्षित फीमेल कैंडिडेट हैं तो 40 ईयर, अनुसूचित जाति जनजाति मेल फीमेल कैंडिडेट हैं तो 42 ईयर, और पीडब्ल्यूडी सभी कैटेगरी के उनको 10 वर्ष तक की छूट मिल सकती है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो 100 रुपीज़ फीस पे करनी होगी, ऑनलाइन आपको पे करना है, और ये नॉन रिफंडेबल फीस है, फीस रिटर्न नहीं की जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका यहाँ रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। देखिए, अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म पहुँचते हैं तो फिर यहाँ पर आपके 2 प्री और मेंस एग्जाम होगा, नहीं तो आपका सिंगल एग्जाम होगा अगर 40,000 से कम फॉर्म रिसीव होते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है भर्ती काफ़ी ज़्यादा है तो यहाँ आपके 40,000 से ज़्यादा फॉर्म जाएंगे, इसलिए आपका प्री और मेंस ये 2 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्री एग्ज़ाम का बताया गया है। सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन आएंगे, सामान्य अध्ययन, गणित और रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आपके 150 प्रश्न रहेंगे, 600 नंबर के रहेंगे। हर एक प्रश्न का 4 अंक आपको दिया जाएगा करेक्ट होने पर, और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1 मार्क माइनस कर लिया जाएगा। अगर हम क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज की बात करें तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आप हिंदी से कर सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदर जो 3rd लैंग्वेज है उसमें आपका क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा। सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत और उसके पड़ोसी देश, सामान्य ज्ञान और गणित आपको मिल जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप यहाँ देख रहे हैं। और अप्लाई करने की डेट 15 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है। 25 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फीस पेमेंट की 27 नवंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है। 27 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। 25 नवंबर आपकी फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है। ठीक है, तो 27 नवंबर, लगभग हम कहें तो पूरा नवंबर चला गया और 15 दिन आपके अक्टूबर के, 1.5 महीने आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी भर्ती है। कोई भी कैंडिडेट मिस मत कीजिएगा। अगर आप 12th या ग्रेजुएट हैं और क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क पोस्ट पर भर्ती में इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। यह अपडेट आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।